चलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रश्न नंबर 1, युक्त पुंकेसरी दशा कैसे कहते हैं। युक्त पुंकेसरी का मतलब होता है जो पुंके से युक्त हो यानी जुड़े हुए हो। जब किसी पुष्प के सभी पुंके से परस्पर संलग्न होते हैं तब इसे युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं। जैसे किसमें पाई जाती है, कुकुरबिटेसी फैमिली में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, कुकुरबिटेसी फैमिली में पाई जाती है। चतुर्दीर्घी पुंकेसर यानी 4 दीर्घ होंगे ऐसे पुंकेसर। जब एक पुष्प के 4 पुंकेसर कितने 4 पुंकेसर लंबे हों, क्या हो, लंबे हों, और 2 पुंकेसर छोटे हों, क्या हो, छोटे हों, तो इसे चतुर्दीर्घी अवस्था कहते हैं। सरसों के पुष्प में, किसमें, सरसों के पुष्प में 4 पुंकेसर लंबे और 2 पुंकेसर छोटे। प्रश्न नंबर 3, युक्त कोशी दशा कैसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोश यानी कि पराग कोश, कोश मतलब पराग कोश जुड़े हों उसे कहते हैं युक्त कोशी दशा कहते हैं। इसमें केवल परागकोश आपस में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। जैसे पुतंतु यानी फिलामेंट, जिससे लंबा सा जो, जैसे ये फिलामेंट है और ये क्या है, परागकोश है। तो पराग ये तो अलग होंगे, ये अलग होंगे, और ये आके आपस में जुड़ेंगे, ये आपस में जुड़ेंगे, ये अलग होंगे और आपस में ये आके जुड़ेंगे। तो इसके कैसे किस में होते हैं, गेंदे में होते हैं। किस में होते हैं, गेंदे में होते हैं। प्रश्न नंबर 4, जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए अड़सूती विभाजन की आवश्यकता होगी। आपको पता होगा बेल में एक से कितने बनते हैं, 4 गैमी, इस पर पोलन ग्रेन बनते हैं। और इसमें अड़सूत्री विभाजन एक में, इसमें 1 से 4 तो बनते हैं पर 3 डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक ही बचता है। यानी कि इसमें 100 बनने के लिए 100 मियोसिस होने पड़ेंगे, यानी अड़सूत्री विभाजन क्या होने पड़ेंगे, 100 अड़सूत्री विभाजन पड़ेंगे फीमेल में। मेल में चौथाई यानी कि 1/4 होने पड़ेंगे। तो इसमें कितने चाहिए टोटल, 100 बनाने के लिए 25 तो मेल के चाहिए और 100 चाहिए फीमेल के, यानी टोटल 125 अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। अर्धसूत्री को मियोसिस भी बोलते हैं। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5, अपरिपक्व परागकोश यानी कि एंथर का अनुप्रस्थ काट का नाम चित्र बनेंगे। परागकोश क्या होते हैं, ये होते हैं परागकोश, और ये क्या है, पुतंतु यानी फिलामेंट होते हैं। ये क्या है, जो ये दिख रहे हैं ना परागकोश, इनको टीएस काटा गया है। क्या क्या है, टीएस यानी ट्रांसफर सेक्शन, यानी कि जैसे ये पेन है, इसको ऐसे काटते हैं तो इसे टीएस कहते हैं, इसे ऐसे काटते हैं लंबाई में तो इसे एलएस बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। और ये क्या है, टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन है। इसे हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट। तो इसमें कितने, ये कितने पाली का होता है, ये 2 पालियां होती है, एक इधर और एक ये इधर। एक पाली में कितने स्पोरेंजियम होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कितने होते हैं, 2। टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए, 4। माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी। जिसमें लघु बीजाणु बने वो वाली जगह को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। इसके सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। जैसे बाह्य त्वचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा। ये दिख रही है आपको, ये बाह्य त्वचा है। फिर इसके अंदर जो स्पोरेंजिया होती है, इसके 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर, आउटर लेयर को क्या कहते हैं, एंडोथीसियम, अंतः स्तर, यह है फर्स्ट, एंडोथीसियम। फिर इसके अंदर क्या होती है, मिडल लेयर, जैसे मध्य त्वचा कहते हैं, ये दूसरी त्वचा है। और सबसे आंतरिक त्वचा होती है टेपिटम, ये इंपॉर्टेंट है। टेपिटम क्या करती है, जो माइक्रोस्पोर यानी कि माइक्रोस्पोर जो बन रहे हैं, लघु बीजाणु बन रहे हैं, उनको पोषण दे देता है। मैच्योर होने के टाइम पे क्या देता है, पोषण देके स्वयं को नष्ट हो जाता है। और जो सबसे अंदर होती है माइक्रोस्पोर, मदर सेल होती है, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका, जो सूक्ष्म बीजाणु को जन्म दे वो वाली मात्र कोशिका। इसी से क्या बनते हैं बाद में डिवीजन होके, माइक्रोस्पोर यानी कि सूक्ष्म बीजाणु यानी कि पॉलन ग्रेन। इनके सब नाम याद रखने होंगे, माइक्रोस्पोर को ही सूक्ष्म बीजाणु बोलते हैं हिंदी में, और पॉलन ग्रेन होते हैं ये। और ये अमेच्योर है, क्या है, अपरिपक्व है। तो इसमें कितने हमें माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई दे रही हैं, 4। पर ये मैच्योर होगा ना, तो इसकी तरह मैच्योर होने के बाद में क्या होगा, ये बॉल्स बीच की रप्चर हो जाएंगी और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। और जहाँ से डिहेसेंट होता है, जहाँ से ये बीज निकलेंगे, सॉरी बीज नहीं, पॉलिन ग्रेन निकलेंगे, उसे कहते हैं स्टोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे स्टोमियम कहते हैं, गंधक। यहाँ से डिहेसेंट यहाँ फटता है। अब ये देखिए प्रश्न नंबर 6 में, परिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट यानी टीएस सेक्शन, ये भी है। पर इन दोनों में अंतर क्या है, ये मेच्योर है, ये मैच्योर है। मैच्योर में ये चीज जो होती है, टेप्टम नष्ट हो गया होता है और एपिडर्मिस तो ये रहेगी ही रहेगी। और यहाँ पे क्या एंडोथीसियम बचती है, क्या बचती है,
एंडोथीसियम होती है सुरक्षा का काम करती है। और ये स्टोमियम से रप्चर हो गया है और ये परागकण क्या निकले, पॉलन ग्रेन निकल गए हैं। क्या निकल गए, पॉलन ग्रेन निकल गए हैं। एक्स्ट्रा शॉर्ट्स क्या है, आवर्त बीजी पौधे बीजाणु जनक होते हैं। जो बीजाणु का निर्माण करते हैं उसे बीजाणु जनक कहते हैं। अर्थात इनके प्रत्येक कोशिका में द्विगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं, N2N होते हैं। कितने होते हैं, 2N होते हैं। क्या होते हैं, 2N होते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित यानी कि हैप्लॉइड, क्या कहते हैं इसे, हैप्लॉइड लघु तथा गुरु बीजाणु जनक, गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु अथवा गुरु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है, अर्धसूत्री विभाजन से होता है। जो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉइड यानी कि अगुणित होते हैं। और ये कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। प्लांट कैसा होता है, द्विगुणित होता है। प्रश्न नंबर 7, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोष कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें 8 केंद्र की और 7 कोष की अवस्था होती है। केंद्रक एक ज्यादा होता है, याद रखना, केंद्रक एक ज्यादा होता है। प्रश्न नंबर 8, भ्रूणपोष का विकास आवर्ती बीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। भ्रूणपोष होता है जो सेंट्रल में होता है, ये द्विनिषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। क्या होता है, द्विनिषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। इसको देखिए यहाँ पे, भ्रूणपोष का ये वाला देखिए, इसमें समझिए। यहाँ पे एक तो जो पॉलिन ग्रेन जब आता है उसके दो गैमीट होते हैं, मेल गैमीट। एक जो मेल गैमीट होता है वो कहाँ से, अंड कोशिका से, किससे, अंड कोशिका से फर्टिलाइज करता है। और दूसरा होता है जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जिसे ध्रुवीय केंद्र कहते हैं, जो एन और एन होते हैं, एन और प्लस एन होते हैं। और ये इसका भी क्या होता है, एन होता है, ये भी एन होता है। और ये अंड कोशिका है वो भी एन है। तो एन एन जुड़ के तो 2N बन जाते हैं। ये तो भ्रूण बनाते हैं। और ये क्या कहते हैं, भ्रूण कोश बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भ्रूण कोश। इसमें ये वाला एन जाके इसमें जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3N हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3N। इसे त्रिसंलयन भी बोलते हैं और द्विनिषेचन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन हो रहा है क्योंकि 3 न्यूक्लियस का संलयन हो रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, द्विनिषेचन हो रहा है। क्या हो रहा है, द्विनिषेचन, यानी एक फर्टिलाइजर तो इसके साथ हो गया, एक फर्टिलाइजर इसके साथ हो गया। इसे क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन। क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन। प्रश्न नंबर 9, पुष्प में दल का कार्य क्या है। पुष्प में दल क्या होते हैं, आकर्षक रंग के होते हैं। और ये रंग जब आकर्षित होगा तो हवा तो आकर्षित होगी नहीं, ना पानी आकर्षित होगा, कौन होगा, कीट आकर्षित होगा। कौन होगा, कीट आकर्षित होगा। तो ये किसके लिए करते हैं, कीट आकर्षित के लिए और परागण के लिए। किसके लिए, परागण के लिए। प्रश्न नंबर 10, एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड का भागों का विवरण दिखाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए देखिए इसमें क्या है, बाहर दो आवरण है, इसे इंटरगुमेंट करते हैं, अध्यावरण करते हैं, आंतरिक अध्यावरण और बाह्य आवरण। जैसे ये देखिए, फिर ये रहा ऊपर का न्यूक्लियस रहा, ये आपको खाली जगह दिख रही है, खाली जगह कोई नहीं होती है। ये सब सेल से भरी हुई है, किससे है, सेल से भरी हुई है। ये सेल्स हैं, क्या है, सेल्स हैं सब। और इसमें जो ये सेल्स को कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं, जैसे न्यूक्लियस कहते हैं, जैसे बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड काय। और जो ये बीजांड द्वार जो होता है, छेद होता है जिसमें से ट्यूब्यूल एंटर करती है, उसी को कहते हैं बीजांड द्वार, कहते हैं माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। और इसके जो विपरीत अवस्था में जो होता है वो उसके कहते हैं चला जा। क्या कहते हैं, चला जा। चला जा को हिंदी बोलते हैं निभाग। क्या बोलते हैं, निभाग। माइक्रोपाइल के जस्ट विपरीत होता है चला जा कहते हैं। और ये बीच में जो देखो एंटीपोडल, एंटीपोडल जो है विपरीत है, वो क्या है, एंटीपोडल प्रतिमुखी कोशिका। क्या है, प्रतिमुखी। किसकी प्रतिमुखी, एक्स सेल्स, किसकी किसकी, एक्स सेल की। एक्स सेल रही। और दो सहायक का क्या है, सहायक कोशिका, जिन्हें सिनर्जिड सेल भी कहते हैं। और ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती है, एग एपरेटस बनाती है। क्या बनाती है, एग एपरेटस बनाती है। अब फिर जिससे ये जुड़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं, जिसे बीजांड ग्रंथ हिंदी में बोला जाता है, बीजांड ग्रंथ। और ये इसके अंदर एक रज्जु होता है, उसे कहते हैं संवहन रज्जु, जो पोषण पदार्थों को पहुंचाता है, इसे कहते हैं संवहन रज्जु, वेस्कुलर स्टैंड। और जो ये रहा, जो ये पूरा है, ये भ्रूण कोश है। क्या है ये, भ्रूण कोश। इसे एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। और जहाँ से बीजाणु जुड़ा रहता है उसे वो कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम। एक्स्ट्रा शॉर्ट, आवासीय फल। प्रश्न नंबर 11, आवासीय फलों को कोई दो उदाहरण दीजिए। सेब और स्ट्रॉबेरी। सेब और स्ट्रॉबेरी कैसा है, एल प्रकार का फल है। और सेब किसका से बना हुआ है, थैलेमस से। किससे, थैलस, थैलेमस से। प्रश्न नंबर 12, दो बीजों के नाम लिखिए जिनके बीज परिपक्व होने से भ्रूणपोष का विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। चना और सेम, चना और सेम, ये दो भागों में डिवाइड भी हो जाते हैं, आपको पता होगा।
ये दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, इन्हें डाइकोटिलेडन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइकोटिलेडन। प्रश्न नंबर 3, एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। जनन कोशिका और वर्धी कोशिका। क्या होते हैं? जनन कोशिका और वर्धी कोशिका। प्रश्न नंबर 14, मांसल फल किसे कहते हैं? इसके महत्व का उल्लेख लिखिए। सरस गूदेदार फल को दो लक्षण लिखिए जिसमें गूदेदार होंगे। अब आपको देखते हैं, जिन फलों में फल भित्ति सरस तथा गूदेदार होती है वे मांसल फल कहलाते हैं। इनकी फल भित्ति को बाह्य फल भित्ति तथा मध्य फल भित्ति तथा अंतः फल भित्ति में विभेदित किया जाता है। ये फल अस्फोटक यानी कि फटने वाले नहीं होते, जिस कारण इनके बीज गूदा सड़ने के बाद ही स्वतंत्र होता है। बीज कैसे निकलेंगे? ये फटते नहीं है क्योंकि इनमें गूदा पाया जाता है, इसलिए इन्हें अस्फोटक कहते हैं। जैसे आम का, आम में 3 परतें होती हैं। ये कोई आम ले लिया, इसके 3 परतें होंगी। बाहर बाह्य फल भित्ति जो हम लोग खाते हैं वो मध्य फल भित्ति, और जो गुठली के ऊपर होती है हार्ड कवरिंग उसे बोलते हैं अंतः फल भित्ति, और जो अंदर होता है वो उसे कहते हैं बीज। प्रश्न नंबर 15, नर युग्मोद्भिद का विकास पुष्प के किस अंग से होता है? नर युग्मोद्भिद का परागकोश के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? परागकोश के द्वारा। परागकोश के द्वारा देखिए, इसमें परागकोश में बन, ये क्या है? परागकोश, इसी में बनते हैं। पुष्प क्रम किसे कहते हैं? साहित्य में पुष्पों के नाम के चित्र बनाइए। इंपॉर्टेंट नहीं है पर आ सकता है। पुष्प को के पुष्प अक्ष पर लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। साहित्य में पुष्पों के नाम का चित्र देखिए, ये रहा नाम का चित्र। साहित्य में पुष्प क्रम यूफोरबिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूफोरबिया। किसमें पाया जाता है? यूफोरबिया। प्रश्न नंबर 17, आम के फल का अनुदैर्ध्य काट का नाम के चित्र बनाइए। आम का पहले ही ऊपर बता चुका हूँ। एपिकाल को क्या बोलते हैं? वाय फल भित्ति, इसे कहते हैं मध्य फल भित्ति, इसे बोलते हैं अंतः फल भित्ति। ये भाग छिलके के रूप में होती है। ये मध्य फल भित्ति खाते हैं, जो मांसल भाग खाते हैं हम। एंडोकार्प जो हार्ड होती है, स्टोनी पार्ट होता है, उसे अंतः फल भित्ति कहते हैं। और सीड मतलब बीज जो अंदर होते हैं। प्रश्न नंबर 18, जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। जलीय परागण किसमें होता है? बेलिस्नेरिया और हाइड्रीला में। किसमें होता है? बेलिस्नेरिया और हाइड्रीला। नाम से बदला हाइड्रीला, जो हाइड्रीला में जो वाटर से रिलेटेड हो रहा है, हाइड्रो बोलते हैं हाइड्रोपावर्स हाइड्रीला, ये वाटर से ही होता है, याद रखेंगे। बेलिस्नेरिया, ये भी लहरदार होता है पेड़, इसमें बेलिस्नेरिया। नाम से याद रखिए, बेलिस्नेरिया और हाइड्रीला के साथ जलीय परागण होता है। प्रश्न 19, टेपिटम कहाँ स्थित होता है? इसका क्या कार्य होता है? पहले ही बता चुके हैं प्रश्न नंबर 10 में। टेपिटम परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है, और यह विकासशील परागकणों को, जैसे विकासशील परागकणों को क्या देती है? पोषण देती है। क्या देती है? पोषण देती है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म से भरी होती है। सघन साइटोप्लाज्म होता है, कैसा होता है? सघन साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य है, और सामने एक से अधिक केंद्रक होता है। देखिए, एक से अधिक क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी होता है। ये समसूत्री विभाजन द्वारा, किसके द्वारा? समसूत्री, समसूत्री को माइटोसिस बोलते हैं इंग्लिश में। माइटोसिस के द्वारा अपने गुणता में बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 20, यदि किसी पौधे के परागकण में क्रोमोसोम की संख्या किस है? परागकण, परागकण क्या होते हैं? एन होते हैं। क्या होते हैं? एन होते हैं। हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। क्रोमोसोम की संख्या किस है? तो इसकी अंडकोश का और युग्मन, अंडकोश का भी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है। ये कैसी होगी? एन होगी। युग्मनज होता है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिलते हैं तब युग्मनज बनता है। इसे जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। तो जाइगोट बनेगा तो कैसा होगा? 2n होगा। कैसा होगा? 2n होगा। तो क्रोमोसोम संख्या कितनी हो गई? 2n। n में बराबर 21, तो 2n बराबर 42 होनी चाहिए। भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण किस प्रकार से होता है? भ्रूणपोष आपको बता चुका हूँ प्रश्न नंबर 10 में कि द्वितीय केंद्रक 2n, द्वितीय केंद्रक, जैसे ये देखिए यहाँ पे, ये क्या अपना बीजांड है, सॉरी भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश के अंदर क्या है? एग है, और ये क्या है? सहायक कोशिका है, और ये क्या है? एंटीपोडल सेल है, ये क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। तो 2n, द्वितीय केंद्रक 2n हो गए, ये दोनों एन मिलकर 2n हो गए। और नर केंद्रक n के संलयन से
भ्रूणपोष के केंद्र का निर्माण होता है। भ्रूणपोष के केंद्र यानी इसमें क्या होता है, एक नर युग्म जाकर जुड़ता है, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 3 एन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 3 एन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 3 एन हो जाते हैं। इसमें उपस्थित गुणसूत्र की संख्या 3 एन हो जाती है। सिंपल सी बात है, ये याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घूम घूम के ये आ रहा है। अनून प्रश्न नंबर 22, अनून मिले परागणी पुष्पों में परागण के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। अनून मिल्य क्या होता है, अनून मिल जो खुले नहीं, जो खिले नहीं, इन्हें क्लिस्टोगैमस भी कहते हैं, जो खिले नहीं। कुछ द्विलिंगी पुष्प होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं। द्विलिंगी मतलब एक ही पुष्प में दोनों लिंग हों, एक ही पुष्प में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हों। एक ही कोई फ्लावर है, उसमें क्या हो रहा है, गैनोसियम भी है और एंथर भी है। क्या है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो उसके परागण इस पे आ जाएंगे। और ये खिलते भी नहीं है, ये बंद है, तो इसके परागण इसी पे जाएंगे, नहीं तो जाएंगे ही नहीं किसी और के। तो क्या होगा, निम्नलिखित पुष्प या अनुमिलित परागणी पुष्प कहते हैं। इन पुष्पों में बंद अवस्था में परागकोश फट जाते हैं, बंद अवस्था में फट जाते हैं, जिससे परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं और स्वपरागण हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वपरागण हो जाता है, जिसे कनकौआ और गुलमेहंदी। कनकौआ को कॉमेलाइना कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमेलाइना। याद रखना, कॉमेलाइना इंपॉर्टेंट है, कॉमेलाइना इंपॉर्टेंट है। कॉमेलाइना में क्या होता है, अनुमील्य और उन्मील्य दोनों तरह के प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। ऑक्जेलिस और कॉमेलाइना कौन से दो प्रकार के पुष्प का उत्पादन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इसी का ये पार्ट है। कुछ पौधे ऑक्जेलिस और कॉमेलाइना, याद रख लीजिए, मेरे साथ पढ़िए। ऑक्जेलिस और कॉमेलाइना, क्या है, ऑक्जेलिस और कॉमेलाइना। ऑक्जेलिस और कॉमेलाइना में क्या होते हैं, दो प्रकार के पुष्प होते हैं। एक उन्मील होते हैं जो खिलते हैं, और जो अनुन्मील्य होते हैं जो खिलते नहीं है। उन्मील मतलब आ मानी नहीं, उन्मील नहीं होते हैं, अनुन्मील कहते हैं। इसे चेस्मोगैमस उन्मील को कहते हैं जो खिलते हैं। और क्लिस्टोगैमस इसे कहते हैं क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टो क्लिस्टोगैमस। ये क्लिस्टोगैमस होते हैं। आपने देखो, क्लिस्ट मतलब मुट्ठी बांध लिया तो क्लिस्ट कर दिया, तो मुट्ठी बंधा है, बंद है, तो क्या है, ये क्लिस्टोगैमस है। क्या है, ये क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। प्रश्न नंबर 24, स्त्री केसर नामांकित चित्र बनाइए। स्त्री केसर क्या होता है, फीमेल पार्ट्स है। स्त्री केसर में देखो 3 पार्ट मेन है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। स्टिग्मा बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। वर्तिका का अग्रभाग वर्तिकाग्र, ये वर्तिका बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वर्तिका। वर्तिका अग्रभाग वर्तिकाग्र। स्टिग्मा, इसी पे क्या होते हैं, पॉलिन ग्रेन। क्या आते हैं, पॉलिन ग्रेन, परागकण। क्या आते हैं, परागकण यहीं पर आते हैं। ओवेरी, जो ओवेरी से क्या बन, ओवेरी को हिंदी में कहते हैं अंडाशय। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए। ओवेरी को अंडाशय कहते हैं, अंडाशय से क्या बनती है, फल बनता है। अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है। और ओव्यूल से बीजांड कहते हैं, ओव्यूल को बीजांड कहते हैं। और बीजांड से बीज, बीजांड से बीज, और अंडाशय से फल, अंडाशय से फल, बीजांड से बीज बनते हैं। और नीचे का जो फूला हुआ भाग होता है, जिसमें फ्लावर रुका होता है, उसे कहते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस। इसे बोलते हैं पुष्पासन, पुष्प का आसन, पुष्पासन। क्या बोलते हैं इसे, पुष्प आसन, पुष्प का आसन यानी थैलेमस। इसी में फ्लावर्स लगे होते हैं, ये पीटल्स, ये ग्रीन कलर के सेपल्स, ये इसी पे लगे होते हैं। ये रंग आकर्षित करते हैं, ये रंगीन होते हैं, आकर्षित करते हैं। परागकण का केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर कायक तथा नलिका केंद्र, बाय कायक को ही कायक मतलब वर्धी को ही नलिका केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, नलिका केंद्रक, ट्यूब न्यूक्लियाई कहते हैं। और दूसरा तथा जनन कोशिका बनाता है। क्या बनाता है, जनन को तथा जनन कोशिका बनाता है। प्रश्न नंबर 25, पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त है। पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के आकर्षक होंगे, तो किसे आकर्षित करेंगे, पानी जल को करने नहीं, पानी हवा को करना नहीं, तो किसको करेंगे, कीटों करेंगे। किसको करेंगे, कीटों करेंगे। अब ये आपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं।